हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोकैड पे बात करेंगे, लेकिन हम ऑटोकैड के साथ साथ आज हम ये बात करेंगे कि ऑटोकैड पे काम कैसे करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा कि ऑटोकैड होता क्या चीज़ है। ऑटोकैड पे हमने ये देखा कि उसको किस कंपनी ने डेवलप किया, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सो अब क्या है, अब की बार ये पार्ट हमारे पास आया है कि ऑटोकैड, अभी हम ऑटोकैड को देख रहे थे कि ऑटोकैड कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ऑटोकैड पे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सो ऑटोकैड, जब हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे जब हम बात करते हैं तो आप जैसे ही सिस्टम ओपन करते हैं, जैसे ही आप सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे एक ऑटोकैड का कुछ इस तरीके का सिंबल बना हुआ नजर आएगा। ठीक, उस सिंबल के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोकैड को ओपन करते हैं। जब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हमें ऑटोकैड कुछ इस तरीके से, जैसे ही हम ऑटोकैड की विंडो ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ऑटोकैड नजर आएगा। ऑटोकैड का आइकन जो है वो आपका देखिए साइड में आइकन बना हुआ है। इस आइकन के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑटोकैड है किस तरीके से नजर आता है। देन ये देखिए ये आइकन बना हुआ है। ठीक, अब ऑटोकैड की बात हम कर रहे हैं तो ऑटोकैड में क्या आ रहा है कि हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें ऑटोकैड कुछ इस तरीके से ओपन नजर आता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या क्वेश्चनिंग आती है कि अब हम ऑटोकैड को ओपन कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है स्टार्ट ड्रॉइंग और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फाइल्स, ओपन अ शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्रॉइंग। ठीक, अब हमें अगर हम ओपन फाइल्स पे जाते हैं तो हम जैसे ही ओपन फाइल पे अगर क्लिक कर दें तो हमारी जो प्रीवियस फाइल्स, यानी अगर हमने ऑटोकैड पे कुछ बनाया हुआ है तो वो ब्राउजिंग करके देगा कि आपने कहाँ पे उस फाइल को सेव किया है, उस फाइल का नाम क्या है। देन आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन होके आएगी। देन हम अगर आते हैं इस ओपन शीट सेट पे, तो जैसे हम लोगों के पास शीट सेट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जैसे एक कॉपी होती है, उस कॉपी में डिफरेंट पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं। हमारा एक पेज भर के गया, हम देन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे, जब तक हमारी वो कॉपी पूरी फिल नहीं हो जाती देन हम उस पेज पे एक वन बाय वन नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे जाते रहते हैं। उसी तरीके से ऑटोकैड पे क्या है, हम ऑटोकैड पे जो काम कर रहे हैं वो एक शीट पे काम कर रहे हैं। सो शीट पे जो काम कर रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट शीट्स आती जाती हैं जिसके थ्रू आप काम करते रहते हैं। तो ये शीट सेट को डिफाइन करता है। टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो आप टेम्पलेट को भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए, अब जहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग लिखा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा एक फिंगर, एक हैंड शो हो रहा है जो फिंगर के थ्रू बता रहा है आपको कि यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। ठीक, देन आप इसका ये पुल डाउन मेनू है, इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टेम्पलेट शो होके जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है एक ACAD नेम प्लॉटेड स्टाइल .DWT, इस तरीके से सो ऑन नाम्स दिए हुए हैं। लेकिन हमको किस पे काम करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स पे काम करना है, यानी हम काम करेंगे D.WT पे करेंगे। D.WT क्या है, ऑटोकैड का एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग MS वर्ड पे कोई फाइल बनाते हैं या पावर पॉइंट पे फाइल बनाते हैं या एक्सेल पे पॉइंट बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसमें डॉट की तरह से एक एक्सटेंशन आता है। वो एक्सटेंशन आपको ये डिफाइन करता है कि ये फाइल एक्चुअली किस जगह पे लोकेट कर रही है या इसको हमने कहाँ बना के सेव किया हुआ है, कहाँ पे हमने इसको बनाया। जस्ट टू से दैट कि आपके जैसे आपके घर का एड्रेस एक पिन कोड होता है, जो पिन कोड डिफाइन करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और आपका क्या जोन है जहाँ पे आपका घर है। सो उसी तरीके से वो डॉट एक्सटेंशन जो .DWT है या .DWG है, या हम PPT बना रहे हैं या हम फोटोशॉप पे ड्राइंग बना रहे हैं, सो डॉट के बाद कुछ ना कुछ दिया रहता है। जैसे हम पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो क्या आता है .PPT, एक्सेल पे काम करते हैं तो क्या आता है .XLS, और जब हम MS वर्ड पे काम करते हैं तो आता है .DOC, डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं या हम कर रहे हैं पावर पॉइंट पे। सो ये डिफाइन करता है कि ये एक्चुअली आपने कहाँ पे काम किया है, यानी कहाँ पे ये चीज़ आपने बनाई है। वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, एक्सटेंशंस कहलाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ACAD.DWT पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वर्किंग शीट ओपन होके आ जाएगी। ये क्या है, आपकी पूरी वर्किंग शीट है ऑटोकैड की।
ऑटोकैड की वर्किंग शीट में क्या है, आपको जैसे एक इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया गया था कि इस ऑटोकैड का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता कैसा है। इसे प्रीवियस क्लास को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज बताई गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम एक्चुअल में देखें तो कुछ इस तरीके से आप जैसे ही ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 ड्राइंग 1.dwg। DWG क्या है, ऑटोकैड का एक्सटेंशन है। ऑटोकैड के एक्सटेंशन के साथ साथ ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 ये जहां पे लिखा हुआ है दैट पार्ट इज नोन एज टाइटल बार, जहां पे सॉफ्टवेयर का नाम और सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका होम इंसर्ट ये सारे दिया हुआ है, ये आपका मेनू बार है। यहाँ पे आपको ये डिफाइन हो रहा है कि ये चीजें यहाँ पे दी हुई, ये होम दिया हुआ है तो होम में आपको क्या क्या मिलेगा, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सारी चीजें। जैसे आप इंसर्ट पे आते हैं तो इंसर्ट में आपको और ऑटोकैड डिटेल में मिलके जाएगा। एनोटेट में आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाते हैं तो उस तरीके से आपको पर्टिकुलर चीजें समझ में आती हैं और वो क्या क्या चीजें डिफाइन कर रही हैं। ठीक, एनोटेट यानी डायमेंशंस के बारे में हमें जानना है तो हमें एनोटेट पे आना होगा। पैरामेट्रिक है जो आपको बताता है कि किसी डायमेंशन को लॉक करना है या किसी डायमेंशन में कुछ एडिटिंग करनी है तो वो हम कहाँ पे देखेंगे, वो मेनू आपका है पैरामेट्रिक। व्यू, हमें डिफरेंट व्यूज को देखना है, यानी एक बॉक्स को हम बना रहे हैं, जैसे बताया था आपको कि 3D व्यू क्या होता है, 2D व्यू क्या होता है, वो सारे व्यूज को अगर डिफरेंशिएट करके अलग अलग देखना है तो उसके लिए हमें व्यू पे आना होगा। देन इसके बाद आता है हमारे पास मैनेज में आपका यूजर इंटरफेस दिया होता है और साथ साथ आप इसमें इसके विजुअल स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ये आपका एडवांस, जैसे आप 2D कंप्लीट करके जब 3D पे जाते हैं तो इन सारी चीजों को हम वहां पे देखते हैं। उसी तरीके से आउटपुट है, इसमें सेटअप मैनेजर्स दिया होता है। पेज सेटअप, यानी जब बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्राइंग्स बनाते हैं हम तो उनके लिए हमें सेटअप मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है कि पेज को हम लोग सेटअप कर लेते हैं कि एक शीट है देन वो सेटअप है, तो वो सेटअप है तो हमको प्रिंट निकालने में आसान होता है और उसी पेज सेटअप पे एक नहीं कई लोग काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से करते हैं वो पार्ट आता है आपका। ये अगर हम ऐड करने के लिए दे रहे हैं तो इसमें अगर हम किसी फाइल को इंसर्ट कराना चाहते हैं किसी और जगह पे बने, जैसे हमारे पास रेविट की कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, या हम बात कर लें हम लोग 3ds मैक्स की बात करें तो हमारे पास मैक्स की कुछ फाइल बनी हुई है, तो उस फाइल को किस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं। या हम बात कर लें पेंट में कुछ बना हुआ है तो हम अगर उस फाइल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो किस तरीके से इंसर्ट करा के जाएंगे, तो वो सारी चीज ऐड इंसर्ट में आता है आपका। इसी तरीके से आपके आते हैं A360, इसमें क्या है लोकल फोल्डर्स को किस तरीके से ओपन किया जाता है और जितने भी सेलेक्ट मोड्स हैं वो सारे क्या क्या होते हैं। एक्सप्रेस टूल्स आपके वो टूल्स होते हैं जो आपका एडवांस में यूज होके जा रहे हैं कि कॉपी है तो कॉपी कितने डिग्रीज पे हो सकता है, वो सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। देन फीचर्ड एप्स आते हैं कि उसमें क्या होता है कि अगर आप इसको किसी चीज़ में चेंज करना चाहें, जैसे मैनेजर है, स्पेशियल मैनेजर है, कनेक्ट एक्सचेंज, यानी कोई भी ड्राइंग्स को हम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। BIM 360 क्या होता है आपका बिल्डिंग का आपका एक मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पूरा बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है किस तरीके से इसमें क्या एस्टिमेशन क्या कितनी बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग के थ्रू आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सारा कैलकुलेटिव BIM में आता है आपका। परफॉर्मेंस की बात करें सो परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आप जितना भी स्टार्ट और स्टॉप और सारी चीज़ें कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से सेलेक्टिव मोड पे लाके हमको उसको सेटल डाउन करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे होम की, बात कर रहे थे ना, तो होम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो है होम पार्ट है, क्योंकि इसी में सारे टूल्स दिए हुए हैं जो आगे की वर्किंग आपकी किस तरीके से होके जाएगी जो डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होम जो आपका मेनू बार में ये होम पार्ट है इसको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन इसके बाद ये आपका देखें जब आप इस GUI पे आ रहे हैं तो आपको ये कुछ प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये प्लस का साइन क्या है, ये आपके कर्सर को डिफाइन करता है। ये क्या है, ऑटोकैड का कर्सर है। ऑटोकैड के कर्सर का नाम एक्चुअल में क्या होता है, क्रॉसहेयर होता है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कर्सर का नाम इसमें क्रॉसहेयर होता है। जब भी आप कर्सर पे वर्कआउट करते हो या कर्सर पे के लिए आप ढूंढना चाहते हो इस कर्सर के साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है, कुछ भी करना है,
सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका अगर हम सेटिंग में जाके कर्सर के नाम से इसको सर्च आउट करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट। हम लोग को कर्सर का अगर साइज को रिसाइज करना है, कुछ भी करना है, तो अगर हम उसको सर्च आउट करें सिर्फ कर्सर से, ऑटोकैड कर्सर, तो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें कर्सर का नाम दिया हुआ है क्रॉस हेयर, और क्रॉस हेयर जैसे ही हम उसको डिफाइन करते हैं, जैसे ही हम सर्च करते हैं क्रॉस हेयर से, सो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि इस कर्सर का साइज क्या है। इस कर्सर के मिडिल में एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स आपको ये बताता है, वो जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स आपको ये बताता है कि ये कर्सर जो है आपका किस तरीके से, कर्सर पे आप किस तरीके से इस साइज को रीसाइज कर सकते हो, यानी छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। सो बेसिक पार्ट क्या है कि कर्सर का नाम आप हमेशा याद रखिए कि कर्सर का नाम इसमें क्रॉस हेयर होता है, क्योंकि जब आप हम ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें सेटिंग पे जाके उसको सेटल करना होता है, यानी सेट करना होता है। क्योंकि आप जब ऑन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डीएक्टिवेटेड रहते हैं, वो अनचेक्ड रहते हैं, उनको चेक करना होता है। तो उसके लिए हमें पूरा फंक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ठीक, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में आपको बताया था कि अगर हम कोई भी कमांड टाइप करेंगे तो आपको कमांड कहाँ मिल के जाएगा, ये देखिए लिखा है टाइप अ कमांड। ये जहां पे टाइप अ कमांड लिखा हुआ है ये आपका क्या कहलाता है, कमांड प्रॉम्प्ट बॉक्स कहलाता है। आप इसमें कोई भी टाइप करेंगे। आज बता रहे हैं जैसे हमें लाइन बनानी है, तो लाइन का इनिशियल जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है, एल। हमने जैसे ही एल लिखा, एल लिखने के बाद देखिए आपका यहाँ इस बॉक्स पे एल बन के आ रहा है। ठीक, हमने जैसे ही एल लिखा और एल लिख के हमने जैसे ही एंटर की प्रेस करी, देखिए यहाँ पे आ गया लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब आपसे वो खुद ही क्वेश्चनिंग बता रहा है कि अब आपको जो ना क्वेश्चन का आंसर है कि आपने जैसे ही एल एंटर किया, इट मीन्स कि आपको लाइन बनानी है। ऑटोकैड यूजर फ्रेंडली इसीलिए कहा गया। आपने जैसे ही वो एल कैपिटल में टाइप करी, चाहे वो स्मॉल में टाइप करी, आपको तुरंत बता दिया गया कि एल टाइप करने से क्या आएगा आपका, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। यानी आपको ये डिफाइन करना होगा कि इस लाइन का पॉइंट क्या होके जाएगा। इन केस कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, ये कीबोर्ड देखिए आप, अगर किसी भी कमांड को आप टाइप करते हैं और कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक हो गया या कमांड से हमें एग्जिट करके जाना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कीबोर्ड में देखिए ये एस्केप की दी हुई है। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे एक की दी हुई है जिसपे लिखा हुआ है ESC। ESC मतलब एस्केप, यानी कहीं से भी बाहर निकलना, एक लिटरल मीनिंग जो है उसका। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे कि अगर आप एक कमांड से दूसरे कमांड पे जाना चाह रहे हैं या गलती से कुछ और टाइप हो गया है, बाय मिस्टेकन जब हम लोग नया नया काम कर रहे होते हैं तो हम लोग भूल भी जाते हैं, और भूलने के साथ साथ कभी कभी कुछ अलग अलग टाइप हो जाता है। मतलब कुछ हम कमांड यूज करना चाह रहे हैं, एल यूज कर रहे हैं, एल की जगह हमसे LT टाइप हो गया तो हम किसी और कमांड में चले गए। सो उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे इस एस्केप की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एस्केप की अपने माउस से प्रेस करेंगे आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। ओके, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप कमांड से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि आप अपने उस हिसाब से काम कर सकते हैं। आप एस्केप किया, आपने प्रेस किया, जैसे अब हमने एल टाइप किया, ठीक, एल टाइप किया। एल टाइप करने के बाद जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया तो देखिए हम कमांड पे आ गए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप जैसे ही एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिए आ जाएगा, आप कमांड से बाहर हो चुके हैं। ये पूरा एक्टिवेटेड था, अब डीएक्टिवेटेड हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, आप जैसे ही एल टाइप करते हो, एल टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हुए होंगे कमांड के, एल है तो देखो जैसे ही आप एल टाइप कर रहे हो तो आपको जितने भी एल से रिलेटेड कमांड्स हैं वो सारे के सारे शो होके जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या शो होके जा रहा है आपको, लाइन कमांड। हम लाइन कमांड की बात कर रहे थे तो लाइन शो होके जा रहा।
वही एल से लेंथ है, लेयर है, वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे कमांड्स आपको समझ में आते जाएंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लाइन कमांड की बात कर रहे हैं। ये क्या है, बेसिक आपका एक इंट्रोडक्शन है कि ऑटोकैड का जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम यूज करते हैं तो किस तरीके से वर्क होता है। देन इसके बाद आप यहाँ साइड में देखिए, ये आपको दिया हुआ है कर्सर दिया हुआ है, ठीक, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, अगर अभी हम इस पे बात करें तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करें। ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है, स्क्रॉल हम कर ले रहे हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स एंड वाई को शो किया गया है, ये कोऑर्डिनेट से। ये कोऑर्डिनेट आपको ये डिफाइन कर रहा है कि आप या तो एक्स एक्सिस पे वर्क करेंगे या फिर हम वाई एक्सिस पे वर्क करेंगे। सो ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है।